जय राम जी की मित्रों। गीता अध्याय 2 श्लोक 21। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः आत्म तत्व के बारे में बताते हैं कि जो पुरुष इसको अविनाशी अर्थात मरण से रहित जानता है, नित्य जानता है यानी रोग आदि जनित दुर्बलता, क्षीणता आदि विकारों से रहित जानता है। अज शब्द आया है श्लोक में अर्थात जन्म रहित जानता है, और अव्यय यानी कि अपक्षय रूप विकार से रहित जानता है, यानी कि आत्मा में किसी भी प्रकार का क्षय हानि आदि नहीं होती। तो जो इस सनातन तत्व आत्मा को इस प्रकार से भली भांति जानता है, उसके अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं आता। केवल अज्ञानी ही आत्मा को नहीं जानने के कारण अपने को अध्यारोप के कारण शरीर मन बुद्धि से संयुक्त पिंड आदि जान लेता है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को ही कर्म बांधते हैं, परंतु आत्म तत्व के ज्ञाता को कर्म नहीं बांध सकते। अतः कर्म में मुख्यतः जो अधिकार है वो अज्ञानी का ही है। ज्ञानी तो सदैव मुक्त ही है, वो करे ना करे उसे कर्म नहीं बांध सकते। तो यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर आत्म स्थिति तुम कर लो और आत्म तत्व को समझ लो, ठीक से जान लो, तो तुम्हें ये ज्ञान होगा कि मैं किसी को भी नहीं मारता हूँ, गुरु द्रोण को नहीं मारता हूँ, भीष्म पितामह को नहीं मारता हूँ। यह सब तो प्रकृति में होने वाली क्रियाएं भर हैं। ये जो प्रकृति में घटित हो रही हैं, इन सब का कर्ता वास्तव में आत्मा नहीं होता है। तो ऐसा जान लेने पर भला कौन किसको मारता है, कौन किसको मरवाता है और कौन मरता है। तो ये सब अज्ञान की बातें हैं। ये उसे मारता है, वो इसे मारता है, ये मरवाता है। लेकिन अज्ञान की बात ये उन लोगों के लिए है जो अज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी है वो तो पूरी तरह से कर्ता भाव से रहित है। तो ऐसा अर्जुन तुम जानो, ठीक से अपने को पहचानो, अपने आत्म तत्व में तुम स्थिति कर लो। तत्ववेत्ता मैं नहीं करता ऐसा ही मानता है और सब कर्मों को मन से त्याग करके रहता है। अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी ही ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आदि आदि, ये कार्य मैंने किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो तुम अज्ञानी नहीं बनो, बल्कि तुम अपने स्थिति में आओ। आत्मस्थिति को प्राप्त करके तुम इस पाप से, इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। यहाँ पर हमको यह भी पता चलता है कि गीता शास्त्र में आत्मज्ञानी का संन्यास में ही अधिकार बताया गया है, कर्मों में नहीं।